तो बिहार के कई जिलों में यास तूफान का असर देखा जा रहा है। पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पटना में जगह जगह पर जल जमाव के बाद लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये देखिए पटना की तस्वीर। पटना समेत कई जगह बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। तेज आंधी के चलते कई जिलों में पेड़ भी टूट गए हैं। तो यास तूफान का जो असर है वो बिहार झारखंड में काफी नजर आ रहा है। पटना की तस्वीर और हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने जायजा लिया है पटना के हालातों का। देखिए आप। बंगाल की खाड़ी से पैदा हुआ चक्रवाती तूफान यास का असर, जरा सी बारिश और पानी पानी राजधानी। जी हाँ, यही मुकद्दर है बिहार की राजधानी पटना का। और राजधानी वासी 2019 का वो मंजर नहीं भूले होंगे जब डूबने तक पानी, यानी कि सर के ऊपर तक पानी और झमाझम बारिश हालांकि हुई थी। और उसके बाद से 2 सालों तक चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों या फिर उप मुख्यमंत्री हों, तमाम अधिकारियों ने और पूरे तंत्र ने ये दावा किया था कि इसके बाद अब राजधानी नहीं डूबेगी। और इस पानी में करोड़ों करोड़ रुपये फूंक दिए गए नमामि गंगे प्रोजेक्ट से लेकर के। और देखिए ज़रा एम्बुलेंस को आने दीजिए। और सबसे मुश्किल है कि ये जो बड़ा वाला जो एम्बुलेंस है ये तो आ जा सकते हैं, लेकिन छोटे जो व्हील वाले जो एम्बुलेंस है वो नहीं आ रहे हैं। इस वक्त मैं राजेंद्र नगर, सामने मेडिका है और चारों तरफ बस हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स यही हैं। कोरोना काल में सब जगह पेशेंट हैं, चाहे वो कोविड पेशेंट या फिर गैर कोविड जो पेशेंट्स हैं, उनको लाने ले जाने में कितनी मुश्किल होगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन दावों का क्या हुआ, उन दावों की हकीकत क्या है, उनकी सच्चाई क्या है। वो इस बार जरा सी बारिश हुई, यानी कि 40 से 50 mm तक बारिश हुई है। और ये हालत है, ये स्थिति है राजधानी पानी पानी, और इसमें कट रही है जिंदगानी। और देखिए ये मगध मेडिका, और क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। एम्बुलेंस वालों ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है कि अब आगे चलना मुश्किल है। यहाँ से आगे जैसे जाएंगे और पानी बस और बढ़ते जाएगा। हालांकि 2019 में जब हम यहाँ पहुँचे थे तो गले के ऊपर तक पानी था। वो दृश्य शायद ही लोग भूले होंगे। और इस मगध मेडिका में भी पिछले वर्ष हम अंदर गए थे और इसमें घुटने के ऊपर तक पानी था। ये बताइए कितनी मुश्किल हो रही है पेशेंट्स को लाने ले जाने। मुश्किल हो रहा है, देख नहीं रहे हैं कैसे कैसे करके हम लोग रिक्शा से किसी तरह कोई पेशेंट को मोटरसाइकिल से, कोई पेशेंट को एम्बुलेंस से कर करके यहाँ तक ला रहे हैं। और चलिए रुपेश का रुख कर रहे हैं। इस वक्त रुपेश उसी जगह पर मौजूद है जहां से अभी आपने रुपेश जिस जगह का जायजा ले रहे थे। रुपेश, जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है देखने में कि वहां पर तो कई दिन तक बारिश हुई है और आप बता रहे थोड़ी सी बारिश हुई, ये हालात हो गए कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है और महामारी फैली हुई है। ऐसे में तो ये दोहरी मार है वहां पर पटना वासियों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल दोहरी मार है करुणा। और ये मार तब है जब 2019 तक गले में राजधानी गले तक लगभग 1 पखवाड़े तक डूबी रही थी। और उसके बाद से पूरे तंत्र और सरकार की नज़र इस पर रही। सरकार 2 साल तक लगातार ये दावे करती रही कि इसके बाद से अब राजधानी ना तो डूबेगी, ना तो कहीं जल जमाव होगा। और आज देखिए जरा सी बारिश हुई और तमाम दावों की हकीकत, ये जो ज़मीनी सच्चाई है ये उभर कर ज़मीन पर आ गई है। खास करके जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनके जो परिजन है जो उनकी तीमारदारी में लगे हुए हैं। मेडिका हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोविड पेशेंट्स हैं। बड़े जो एम्बुलेंस हैं वो ज़रूर आ जा रहे हैं, लेकिन छोटे एम्बुलेंस वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो मरीज के परिजन हैं वो जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ तक आने की स्थिति नहीं है। खास करके अगर मरीजों को ले करके अगर दूसरे अस्पताल में जाना पड़े या घर से इस इलाके में किसी को आना पड़े तो कितनी मुश्किल है। और ये मुश्किल शर्मनाक इसलिए है क्योंकि 2019 का जो मंजर था वो बेहद खौफनाक। और आज उसके बावजूद देखिए जिस गली तक देखिए, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, नाला रोड, कदम कुआं, लोहानीपुर, ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में यही हालात हैं। इसी तरीके से जलमग्न, घुटने तक पानी। यहाँ पीछे सामुदायिक किचन है जहाँ पर लोग खाना खाने आते हैं जिनको कोई आसरा नहीं है। क्या होगा आज सामुदायिक किचन? अब हम लोग का गरीब का जो है डेली वेंडर लोगों का मतलब इसमें भी लॉकडाउन है, खाने पीने में भी अब मनाही है। इतना पानी भर गया है, सरकार का सारा सामुदायिक किचन तक तो लोग नहीं पहुँच पाएंगे। और पहुंच पाएंगे। और देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और पूरे तंत्र ने,
पूरी दुनिया ने देखा कि एक राजधानी ऐसी है जो किस तरह से, जिसे पेरिस बनाने का दावा किया गया कि बिहार की राजधानी पटना इतना विकास होगा कि इसे पेरिस जितना खूबसूरत बना दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जरा सी बारिश हुई है। बिल्कुल, उसकी जरा भी सच्चाई यहाँ पर तो नजर नहीं आ रही है और जो लोग हैं उन पर दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रुपेश। और इस बीच बिहार से ही अगली बड़ी खबर है। बिहार के वैशाली में भारी बारिश का कहर देखा गया है। वैशाली में पानी में सदर अस्पताल डूबा है। इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी में तक में पानी घुस गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, आप देखिए अस्पतालों में जहां पर मरीज एडमिट है, इस महामारी के बीच कोविड पेशेंट्स का इलाज हो रहा है और वहां पर ये पानी अंदर तक पहुंचा हुआ है, ओपीडी में, इमरजेंसी वार्ड तक में। और जो कागजात अस्पताल के रखे हुए, जरूरी सामान जो अस्पताल के रखे हैं, सब भीग चुके हैं इस पानी में। तेज बारिश के चलते एक्सरे मशीन रूम में भी पानी घुस गया। जल जमाव के कारण सदर अस्पताल के कार्यालय में भी पानी घुसा है और इसके चलते जो महत्वपूर्ण फाइल, जो कागजात रखी गई, सब भीग गए। नतीजा यह हुआ है कि मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे पहले पटना की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर अब अस्पताल जो है वो पूरी तरह से पानी में ही नजर आ रहा था। पानी जो था अस्पताल तक पहुंच गया था, मरीजों को काफी दिक्कत, उनके तीमारदारों को। और वैशाली के हालात तो यह है कि वहां पर अंदर वार्ड तक में पानी घुसा हुआ है। इस बीच झारखंड से बड़ी खबर, यहां पर झारखंड की राजधानी रांची में कांची नदी पर बना हुआ पुल ध्वस्त हो गया है। रांची में भारी बारिश के चलते पुल टूटा है। 10 करोड़ की लागत से यह पुल तैयार किया गया था। यह देखिए झारखंड की तस्वीर है, रांची की तस्वीर, जहां पर कांची नदी पर यह पुल जो तैयार किया गया था, 10 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया गया था। लेकिन बारिश हुई और इस बारिश के बाद जब नदी में बहाव तेज हुआ तो इस बहाव को यह पुल सह नहीं पाया। 2019 में लोगों के लिए यह पुल खोला गया था। आप देखिए 2 साल अभी हुए और 2 साल के अंदर ही यह हालत है। अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर किस तरह से इस पुल का निर्माण कार्य किया गया था? निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के अब इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। 40-50 गांव प्रभावित हुआ है। यहाँ से लेके इधर से हम लोग का चलता है ईचागढ़ तक लेके बुंडू, हम लोग का तो तमाड़ है, हम लोग बुंडू इधर से जाते हैं, जहाँ अनुमंडल है, हम लोग डायरेक्ट सफ़र यहीं से करते हैं। हम लोग को इसलिए हम लोग प्रभावित हो गया है। हम लोग कैसे जाएंगे इस सोच में पड़ गए हैं अभी। एक और बड़ी खबर आ रही है, झारखंड से है। झारखंड के लातेहार में यास तूफान का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के चलते यहां पर भी नदियां उफान पर है। लातेहार की एक नदी में बोलेरो गाड़ी फंस गई। ये देखिए बेहद ही खौफनाक मंजर, क्योंकि ये बोलेरो गाड़ी है जो कि नदी में फंस गई। यहाँ पर नदियां उफान पर है, उसी में से एक ये जो गाड़ी है वो एक नदी में जाकर फंस गई। अंदर जो ड्राइवर मौजूद था वो तुरंत इस गाड़ी की छत पर पहुंच गया। बोलेरो में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है किसी तरह से। बाद में रस्सी से गाड़ी को बाहर खींचा गया है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये जो मंजर है ये देखकर कोई भी खौफ में आ सकता है और किसी की सांसें थम सकती है, क्योंकि जो अंदर इसमें लोग थे किसी तरह से उनको बचाया गया और इस नदी के उफान में लगातार इस गाड़ी के बहने का बड़ा डर बना हुआ था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।